सभी बच्चों को नमस्कार। मैं हूं दुर्गा पारधी। मैं आज की इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 11th कॉमर्स वालों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं। तो आइए देखते हैं, जिसमें मुझे बताना है पहला टॉपिक क्रय बही का अर्थ, क्रय बही का प्रारूप। दूसरा है विक्रय बही का अर्थ, विक्रय बही का प्रारूप, और कुछ इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट क्रय बही, जिसमें क्रय बही का अर्थ देखेंगे हम। क्रय बही अर्थात क्रय मतलब होता है खरीदना और बही मतलब हो जाएगा पुस्तक। तो क्रय मतलब खरीदना और बही मतलब पुस्तक। एक ऐसी पुस्तक जिसमें खरीदे गए व्यवहारों को लिखा जाता है, और ये व्यवहार ऐसे होते हैं जो केवल उधार किए जाते हैं। मतलब जब हम किसी व्यापारी से उधार माल खरीदते हैं, तो ऐसी दशा में वह व्यापारी उधार खरीदे गए माल का उल्लेख अपनी एक ऐसी पंजी में रखता है जो या जिससे उधार व्यवहारों का स्पष्ट विवरण प्राप्त होता है। या सिंपल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब उधार खरीदे गए माल का लेखा करने के लिए अलग से कोई बही रखी जाती है व्यापारी द्वारा, वह कहलाती है क्रय बही। यह दिया हुआ है क्रय बही का अर्थ। जब व्यापार में उधार खरीदे गए माल का लेखा करने के लिए अलग से एक बही रखी जाती है, उसे क्रय बही कहा जाता है। इस बही को बीजक बही, क्रय रोजनामचा बही या क्रय दैनिक बही भी कहा जाता है। यही है क्रय बही। अब देख लेते हैं हम इसका प्रारूप। क्रय बही का प्रारूप है, पहला कॉलम है हमारा दिनांक, दूसरा कॉलम रहेगा विवरण का, तीसरा बीजक क्रमांक, चौथा है खाता पृष्ठ क्रमांक, पांचवा कॉलम होगा राशि का, और छठवां कॉलम होगा शुद्ध राशि का। विवरण में योग लिखते हुए राशि ज्ञात कर ली जाएगी। आइए देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। तो इस प्रारूप के स्पष्टीकरण में पहला है हमारा दिनांक। दिनांक वाले कॉलम में क्रय की जाने वाली तिथि को लिखा जाता है, अर्थात जिस दिन क्रय से संबंधित कोई सौदा दिया हो प्रश्न में, तो उसकी तारीख हम पहले कॉलम में लिख देंगे। दूसरा है हमारा विवरण का कॉलम। तो विवरण कॉलम में विक्रेता का नाम लिखा जाता है और उसके नीचे खरीदे गए माल का विवरण दिया जाएगा, अर्थात जिस विक्रेता द्वारा माल खरीदा जाता है उसका नाम लिखा जाएगा। तीसरा कॉलम है बीजक क्रमांक। इसमें बीजक पर अंकित क्रमांक लिखा जाता है, अर्थात एक ऐसी पंजी जिसमें माल से संबंधित विवरण लिखा जाता हो, अर्थात वह बीजक बही जिसमें माल से संबंधित व्यवहारों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाता है, वहां से देखकर बीजक क्रमांक लिखा जाएगा। तीसरे कॉलम में हमारा चौथा कॉलम है खाता पृष्ठ क्रमांक। इसमें खाता बही की वह पृष्ठ संख्या लिखी जाती है जिस पर खतौनी की गई हो, अर्थात जब हम खाता बही तैयार करते हैं और खाता बही तैयार करने के साथ साथ जब उसमें व्यवहार के सामने जो खतौनी की जाती, व्यवहार के लिए जो खतौनी की जाती है और उसमें जो पृष्ठ संख्या लिखी जाती है, उसका उल्लेख चौथे कॉलम में किया जाएगा। हमारा पांचवा कॉलम है राशि का कॉलम। इस कॉलम में खरीदे गए माल के मूल्य को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। यहाँ जोड़ना घटाना आदि इसी कॉलम में किया जाता है। जोड़ना घटाने से तात्पर्य यदि व्यापारिक बट्टा दिया हो तो उसे घटा देंगे, और बिक्री कर दिया गया होगा तो उसे जोड़ देंगे। अगला कॉलम है हमारा शुद्ध राशि का कॉलम। इसमें खरीदे गए माल की शुद्ध राशि लिखी जाती है जिसका भुगतान किया जाना होता है। पांचवें कॉलम से जो राशि जोड़ घटाने के बाद बचती है उसे हम शुद्ध राशि वाले कॉलम में लिख देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा क्रय बही बनाने के लिए प्रारूप का स्पष्टीकरण। आइए इसके संबंध में हम देख लेते हैं एक प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यवहारों को क्रय बही में लिखिए। तो 1 जनवरी 2000 शंकर से 1000 रुपये का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर खरीदा। 5 जनवरी 2000 को श्याम से 640 रुपये का माल खरीदा, और 7 जनवरी 2000 मोहन से नगद माल खरीदा 200 रुपये का,
और 9 जनवरी 2000 सोहन से 400 रुपये का माल 5% व्यापारिक कटौती पर क्रय किया तथा बिक्री कर 2% हुआ। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्व। क्रय बही बनाने के लिए हम सबसे पहले तैयार कर लेंगे प्रारूप। प्रारूप में हमारा पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा विवरण, तीसरा बीजक क्रमांक, चौथा खाता पृष्ठ क्रमांक, पांचवा राशि और छठवां है शुद्ध राशि। प्रश्न में दिया है पहला सौदा, 1 जनवरी 2000 शंकर से 1000 रुपये का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर खरीदा। तो विवरण में हमें लिखना है नाम। शंकर से किससे माल खरीदा? शंकर से। तो दिनांक में दिनांक डालेंगे यहाँ पर शंकर से, और उसके बाद राशि लिखकर बट्टा घटाकर हम शुद्ध राशि में लिखेंगे। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। शंकर से, इसमें व्यापारिक बट्टा घटाया गया, 1000 रुपये का माल खरीदा गया, उसमें व्यापारिक बट्टा मिला हमको 100 रुपये का, मतलब 10%, और घटा देने के बाद हमारे पास शुद्ध राशि हुई 900 रुपये। सेकंड व्यवहार हुआ है हमारा 5 जनवरी को। श्याम से 640 रुपये का माल क्रय किया। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बट्टा नहीं दिया गया है, तो डायरेक्ट हम श्याम से लिखकर डायरेक्ट शुद्ध राशि में हम राशि लिख देंगे। हमारा तीसरा सौदा हुआ है 7 जनवरी 2000, मोहन से नगद माल खरीदा 200 रुपये का। चूँकि 7 जनवरी को किया गया व्यवहार नगद व्यवहार है, तो क्रय बही में नगद व्यवहारों का उल्लेख नहीं किया जाता, इसलिए नगद व्यवहार 7 जनवरी वाला व्यवहार नहीं आएगा। हमारा अगला और आखिरी पॉइंट है, सोहन से 400 रुपये का माल 5% व्यापारिक कटौती पर क्रय किया तथा बिक्री कर 2% दिया गया। तो आइए इसे देख लेते हैं। ये रहा हमारा 9 जनवरी का व्यवहार। सोहन से हमने 400 रुपये का माल खरीदा, अब व्यापारिक बट्टा दिया गया 5%, तो 20 रुपये जब घट गया तो 380 रुपये आया। अब बिक्री कर इसमें जोड़ दिया गया है, तो बिक्री कर 380 रुपये का 2% निकाला गया है, तो 7.6। तो दोनों को जोड़कर बाहर किए तो 387.6। अब तीनों मदों को जोड़ लीजिए, तीनों अंकों को जोड़ लीजिए, तो योग आया हमारा 1927.6। यही हमारा आंसर है, और यहाँ से हमारा क्रय बही कंप्लीट हो जाता है। हमारा एक व्यवहार जो लिखने से छूट गया था उसे हम नीचे लिख लेंगे नोट करके। यह इस प्रकार लिख दिया जाएगा, 7 अप्रैल 2000 का व्यवहार नगद व्यवहार जिसका लेखा क्रय बही में नहीं किया जाता है। तो यहाँ से हमारा क्रय बही वाला टॉपिक कंप्लीट है। क्रय बही विक्रय बही बनाना बहुत ही इजी है, जो कि मैंने कॉमर्स 11th वाले बच्चों के लिए बताया है। उन्हें अपने तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। मेरे द्वारा बताया गया टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।